हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नॉलेज डेस्टिनेशन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के सबसे बड़े प्लेन हाईजैकिंग के बारे में। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा और लंबा प्लेन हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइन के IC-814 का। दोस्तों, ये हाईजैक 24 दिसंबर 1999 को हुआ था। फ्लाइट नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी न्यू दिल्ली के लिए, जिसमें 178 पैसेंजर थे। अनफॉर्चुनेटली इसमें 5 टेररिस्ट भी थे जो प्लेन को हाईजैक करने के लिए आए थे। कहानी शुरू हुई जब एक क्रू मेंबर कैप्टन को पानी देने के लिए कॉकपिट में पहुंचा। उसके वहां से निकलने से पहले ही एक हाईजैकर कॉकपिट में एंटर कर चुका था। अब उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग कैप्टन के सर पर गन रखकर प्लेन को लाहौर ले जाने के लिए कहा। पायलट पूरी ट्राई कर रहा था उसको चकमा देने की, और उसने कहा कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो लाहौर तक पहुंच जाएं। और इसी दौरान पायलट ने एक सीक्रेट मैसेज भी इंडियन एयर कंट्रोलर तक पहुंचा दिया। पायलट ने बड़ी समझदारी से काम किया और प्लेन की स्पीड 40% तक कम कर दी ताकि उन्हें और एयर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सोचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। अब पायलट ने उस टेररिस्ट को फाइनली अमृतसर में लैंड करने के लिए मना लिया, बट टेररिस्ट ने कहा कि लैंड करते ही फ्यूल डालना होगा और उसके बाद तुरंत बाद हम वहां से टेक ऑफ कर लेंगे। लैंडिंग के बाद इन्फॉर्मेशन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी गई और पंजाब पुलिस ने इस ऑपरेशन के लिए परमिशन मांगी। बट प्रधानमंत्री चाहते थे कि ये ऑपरेशन सिर्फ NSG कमांडो ही ऑपरेट करे, इसलिए उन कमांडोज को दिल्ली से अमृतसर लाया गया। लगभग आधे घंटे बाद हाईजैकर्स ने प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कहा, जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। बट पायलट ने टेक ऑफ करने से मना कर दिया और हाईजैकर्स ने एक पैसेंजर्स को मार दिया और उनको टेक ऑफ करना पड़ा। इसके बाद प्लेन को लाहौर ले जाने के लिए टेक ऑफ करवाया गया, बट पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी इसके लिए परमिशन नहीं दे रही थी। उन्होंने पायलट को कहा कि अगर वो उनकी टेरिटरी में आए तो प्लेन को शूट कर देंगे, बट पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उसे जाना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान अथॉरिटी ने लाहौर एयरपोर्ट की लाइट्स बंद कर दी, बट कैप्टन को इसके बारे में नहीं पता था। उन्होंने फ्लाइट की रिजर्व लाइट्स ऑन की और लैंडिंग के लिए तैयार हो गए, बट बहुत कम एल्टीट्यूड रहने पर उन्हें दिखाई दिया कि वो जिसे रनवे समझ रहे थे एक्चुअल में वो हाईवे था और वो व्हीकल्स की लाइट थी। फिर पाकिस्तानी अथॉरिटी को भी समझ आ गया कि अब कैप्टन के पास कोई रास्ता नहीं बचा है और उन्होंने रनवे ओपन कर दिया। इसके बाद उन्होंने कैप्टन को नेविगेशन देना भी स्टार्ट किया, पर लैंड होने से पहले ही प्लेन का राइट साइड का इंजन फेल हो गया था। इसके बाद लैंडिंग के बाद कैप्टन ने पाक अथॉरिटी को रिक्वेस्ट की कि वो कुछ इंजर्ड पैसेंजर्स को आने दे, बट उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्लेन में फ्यूल डाला और दोबारा टेक ऑफ किया गया और हाईजैकर्स ने प्लेन को अफगानिस्तान के काबुल में ले जाने को कहा। लेकिन उस एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की कोई फैसिलिटी ना होने की वजह से उनको प्लेन दुबई ले जाना पड़ा। इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने दुबई अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की कि वो वहां NSG कमांडो ऑपरेशन की परमिशन दे दे, बट दुबई अथॉरिटी ने मना कर दिया। लेकिन उन्होंने हाईजैकर्स को कहा कि वो फ्यूल तभी देंगे जब वो कुछ इंजर्ड पैसेंजर्स को रिलीज करेंगे। इसी बात पर हाईजैकर्स मान गए और उन्होंने कुछ पैसेंजर्स को रिलीज कर दिया और प्लेन में फ्यूल डाला गया। इसके बाद उन्होंने दोबारा वहां से टेक ऑफ किया और 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन फ्लाइट को अफगानिस्तान के कंधार में लैंड करवाया गया। उस टाइम अफगानिस्तान पर तालिबान यानी ओसामा बिन लादेन का कब्जा था और इंडिया खुलकर उनके खिलाफ में था। बट ऐसे में हेल्प लेनी पड़ती है और इंडियन अथॉरिटी ने उनसे बात करके अपनी एक टीम 4 दिन बाद अफगानिस्तान भेजी, जिसमें NSG कमांडोज भी थे। लेकिन लैंडिंग के बाद तालिबानियों ने प्लेन को घेर लिया, जिसकी वजह से कमांडोज ये ऑपरेशन नहीं कर पाए। आखिर में सिर्फ बातचीत का रास्ता ही निकलता हुआ दिखा और बातचीत में हाईजैकर्स ने सिर्फ मौलाना मसूद अजहर को रिलीज करने के लिए कहा, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उन्होंने कहा कि वो मौलाना के अलावा 35 और आतंकवादियों को रिहा करवाना चाहते हैं और साथ में 20 करोड़ US डॉलर। इसी दौरान पता नहीं क्यों तालिबान ने बीच में इंटरफेयर किया और कहा कि उनको पैसे नहीं मांगने चाहिए, ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन आखिरकार इंडिया को उनकी शर्तों को मानना पड़ा और 8वें दिन सेटलमेंट के बाद इंडिया ने 3 टेररिस्ट को छोड़ दिया, जो मौलाना के अलावा उमर शेख और मुस्तक अहमद थे, और इंडिया ने उनको कांधार भेजा और उसके बाद वो वहां से चले गए और सारे बाकी पैसेंजर्स घर वापस आए। कुछ समय बाद पता चला कि मौलाना वापस पाकिस्तान जा चुका है और वहां एक आतंकवादी संगठन चला रहा है जिसका नाम है जैश ए मोहम्मद। तो गाइज, यही था आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए नॉलेज डेस्टिनेशन के साथ ऐसी ही और वीडियोस के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।